मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग प्रश्नावली 2 देखे हैं। कल प्रश्नावली में यहाँ पर जो समीकरण दिया है उसको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखे हैं। आज हम लोग इसको वज्रगुणन विधि से हल करना सीखेंगे। ठीक है, किससे सीखेंगे? वज्रगुणन विधि के द्वारा। चलो इसमें चौथा प्रश्न को हल करते हैं। ये आपका चौथा नंबर का प्रश्न है। यहां मैं लिखूंगा हल। ये क्या है? समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है। इसको थोड़ा हम लोग इस समीकरण को बदल देते हैं। ठीक है, इस समीकरण को थोड़ा से बदल देते हैं। जो पहला समीकरण है ये हो जाएगा x धन 2y ऋण 8 बराबर 0। जो 8 है इसको बराबर के इस पार ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो धन 8 है वो ऋण 8 हो गया। ठीक इसी तरह इसको भी बदल देंगे, तो हो जाएगा 2x धन 4y ऋण 16 बराबर 0। ये समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे कौन सी विधि से हल करेंगे। इसको आप लोग प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हो, लेकिन हम लोग आज वज्रगुणन विधि से हल करना सीखेंगे। मैं लिखता हूं यहाँ पे वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि। ठीक है, इससे हल करेंगे। तो देखो वज्रगुणन विधि में क्या होता है, एक ऐसे लाइन खींचता हूं। ठीक है, मैं ये लाइन खींच दिया। ऐसे। अब देखो यहाँ पे, यहाँ x लिखता हूँ, यहाँ पे y, यहाँ पे 1। ठीक है, और यहाँ पर देखो यहाँ देखो क्या है, -8 है और -16 है। यहाँ पे लिखेंगे -8, नीचे लिखेंगे -16। ठीक है, बीच में क्या है देखो, 2 है और ये 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 4। यहाँ पे भी लिख देंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, जो बीच में है उसको मैं क्या किया, यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, क्या बच गया, ये एक सब पहले कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है और नीचे क्या है, 2। ठीक है, ये हो गया वज्रगुणन विधि। और इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें तिरछा गुणा करते हैं। ऐसे कैसे गुणा करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है इस तरह से। ठीक है, अब देखो इसके बाद अब कैसे करेंगे। अगला स्टेप है, ऊपर में लिखेंगे x। ठीक है, ऊपर में लिखेंगे x। अब देखो यहाँ पे 2 का इस 16 के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 8 16 दूने 32, और ऋण है तो ऋण 32 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये बीच में ऋण का चिन्ह लगाएंगे, फिर कोष्ठक के अंदर क्या लिखेंगे, 4 8 चौक 32, और ऋण 8 है तो ये ऋण 32 हो जाएगा। मतलब 4 गुणा ऋण 8 करेंगे तो क्या होगा, 8 चौक 32
और ऋण 8 है तो ऋण 32 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये ऋण है, कोष्ठक अंदर ऋण है तो ऋण ऋण क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करता है तो धन हो जाता है। चलो अगले में करेंगे इसको। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बराबर का चिन्ह y। अब यहाँ पर देखो 8 दूने 16 हो जाएगा, ऋण 8 है तो ऋण 16 होगा। यहाँ पे ऋण 16 कम 16, ऋण 16 है तो ऋण 16 हो जाएगा। एक, अब यहाँ पर देखो 1 चौके 4, ऋण 2 दूने 4। ठीक है, यहाँ तक। अगला स्टेप है x। यहाँ पर देखो ऋण 32, ये क्या है, ये है आपका ऋण 32। यहाँ ये ऋण और ये क्या है, ऋण है, कोष्ठक के अंदर ऋण है तो ऋण और ये ऋण क्या करेगा, कोष्ठक हटाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। ऋण और ऋण मल्टीप्लाई होता है तो धन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा धन 32। y बराबर, बताओ y बराबर क्या होगा, ऋण 16 है तो ये आपको ये धन 16 हो जाएगा। 1 बराबर क्या होगा, 4 में 4 माइनस करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप x, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। y बराबर भी ये 0 हो जाएगा और 1 बराबर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या लिख लेगा, 0। इस दोनों को तुलना करेंगे, x और 1 के साथ तुलना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ x बराबर 0/0 बराबर अनंत हो जाएगा। ये y बराबर भी 0/0 बराबर अनंत। तो इसका क्या हाल होगा बताओ, तो इससे समीकरण का अनेक हल होंगे। समीकरण का अनेक हल होंगे। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि में इस फार्मूला को याद करना है आप लोगों को। ठीक, बाकी चौथा प्रश्न भी सेम ही है, चाहे आप लोग प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से या फिर वज्र गुणन विधि से, किसी भी विधि से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। चलो चौथा का एक बार देखते हैं, इसको हल करके देखते हैं चौथा प्रश्न को। ठीक है, ये आपका चौथा प्रश्न है। चौथा का पहला प्रश्न को चलो हल करते हैं। इसको, ये पहला प्रश्न, इसको पहले हल करते हैं। कौन सी विधि से हल करेंगे, देखो इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें y है, इसमें भी y है, तो दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देंगे। ये समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है। ठीक है, तो विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक, तो समीकरण पहला को समीकरण दूसरा के साथ जोड़ने पर। ठीक है, एक बार इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। x धन y बराबर 7 है, x ऋण y बराबर ऋण 1 है। क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में। चलो जोड़ने से क्या होगा बताओ, जोड़ने से y और y कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 7 में ऋण 1 है, मतलब 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 6। तो x बराबर, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 6 के नीचे आ जाएगा 2। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे तिर्यक गुणा
करने पर 2 क्या है 6 के नीचे आ जाएगा, 2 1 कम 2 3 6, तो 1 बराबर 3/1, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3। तो 1 बराबर क्या आ गया 3। अब इस एक शक मान को समीकरण किसी एक में रख देंगे तो y का मान पता चल जाएगा। यहां लिखेंगे x के मान को समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण पहला क्या है बताओ, समीकरण पहला है x धन y बराबर 7। तो x का मान क्या आया है 3 आया है, तो उसके जगह हम लोग 3 लिख देंगे, y बराबर 7। अब ये 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा 7, इधर आके ये ऋण 3 हो जाएगा, साथ में 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 4, क्या होगा 4। तो x बराबर 3 और y बराबर 4, ये क्या है समीकरण के हल है, ये आपका आंसर है। ठीक है, बाकी प्रश्नों को आप लोग बना लेना, सेम वैसी है ये सब। ठीक है, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हो या फिर विलोपन विधि से हो। ठीक, चलो 5वां को हल करते हैं इसके बाद। यह है 5वां प्रश्न, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्व, या फिर लिख सकते हैं इसको हल। देखो प्रश्न में क्या दिया है, 15 किलोग्राम चाय, 15 किलोग्राम चाय 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपये है। ठीक है, 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपये है। तो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार, पहले शर्त अनुसार, ऐसे लिख सकते हैं, पहले, ठीक है, शर्तानुसार। पहले क्या दिया है, यहां पर देखो 15 किलोग्राम चाय, मान लो यहाँ पे 15 किलोग्राम चाय का, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो, एक मिनट, यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि 1 किलोग्राम चाय, ठीक है, 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 100 रुपया है। कितना है, सॉरी 100 ग्राम है, 100 किलोग्राम है। माना कि 100 किलोग्राम चाय की कीमत 100 किलोग्राम है। ठीक है, और 1 किलोग्राम क्या है दूसरा कॉफी का मूल्य y किलोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 15 है तो ये हो जाएगा आपका 15x, 17 है तो ये 17y हो जाएगा, बराबर 183 रुपया है, तो 183 हो जाएगा। यह आपका समीकरण पहला है। दूसरा शर्त क्या दिया है, दूसरा शर्त के अनुसार यहाँ पे दिया है 25 किलोग्राम चाय, चाय क्या है 100 है, चाय की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 100 किलोग्राम की जगह धन 13 किलोग्राम कॉफी दिया है तो 13y हो जाएगा यहाँ पे, बराबर 213 रुपया।
ये समीकरण दूसरा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे समीकरण ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो इसको हम लोग या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं या फिर विलोपन विधि से या फिर वज्रगुणन विधि से। तो इसको किसके द्वारा हल करेंगे, विलोपन विधि से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, दोनों को बराबर करेंगे और आपस में घटा देंगे। तो बराबर करने के लिए यह 15 और इस 25 का, किसका 15 और 25 का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, किसका 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा बताओ, 5 दिया 15, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25 दिया 75, एलसीएम कितना आएगा 75 आएगा। कितने बार में 75 आता है, 15 पछे 75 और नीचे 25 दिया 75। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसमें पहले वाले में 15 पछे 75। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण पहला के दोनों पक्षों में 5 का गुणा तथा समीकरण दूसरा के दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर। क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको बराबर लाने के लिए। ठीक है, एक बार इसको लिख देते हैं। ये हो गया 15x प्लस 17y बराबर 183, 25x धन 13y बराबर 213। तो पहले हम कितना गुणा करेंगे, 5 का। तो यहाँ पर मैं लिख दिया ये 5 का, इधर भी 5 का गुणा। दूसरे में कितना गुणा करेंगे, 3 का, इधर भी 3 का गुणा। ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं आगे। 15 तिया कितना हो जाएगा, ये होगा 75x और 17 पछे कितना होता है, 17 पछे 85 वाई हो जाएगा। ये 183 के साथ 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 915। ठीक है, इस प्रकार ये समीकरण तीसरा मिल गया। यहाँ पे 25 तिया 75 x धन 13 तिया 39 y, ये हो जाएगा। अब 213 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9, 3 एक कम 3 और 3 दूने 6, 639 हो जाएगा। ये समीकरण चौथा। अब देखो, इसको हम लोग कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से क्या करेंगे, समीकरण तीसरा में समीकरण चौथा को घटा देंगे। समीकरण तीसरा में समीकरण चौथा को घटाने पर, यहाँ पर देखो 75x धन 85y बराबर 915 है और 75x धन 39y बराबर क्या है, 639 है। क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ये आपको माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी
माइनस हो जाएगा। 75x में 75x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा ये, ठीक है, ये कट जाएगा। दूसरा क्या होगा, 85 में 39, 85y में 39y माइनस करेंगे तो कितना होगा बताओ, ये होगा 46y। 915 में 639 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 276। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 276 के नीचे आ जाएगा 46, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 46 एक कम 46 छक्का 276 होता है, तो आ जाएगा y बराबर 6, ठीक है। अब इस y के मान को कोई भी एक समीकरण में रख देंगे, यहाँ पे y के मान को किसी भी एक समीकरण में, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। y के मान को समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण पहला क्या है, देखो समीकरण पहला आपका ये वाला समीकरण पहला है, एक मिनट, ये समीकरण पहला, इसमें चलो मान को रख देते हैं। 15 x बराबर क्या है, y के मान को रखेंगे ना तो x हो जाएगा 17, y बराबर क्या आया है 6, y बराबर है आपका 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, 183, 15x, 17 छक्का कितना होगा, 17 छक्का होता है 102, 183, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये होगा 15x बराबर 183 में माइनस हो जाएगा 102, बराबर किस पर जाता है तो क्या हो जाता है, जो धन चिन्ह है ऋण में बदल जाता है। 183 में 102 माइनस करेंगे तो बचेगा 81, तो x बराबर 81 नीचे आ जाएगा 15। अब देखो ये 3 से कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा बताओ, 3 पंचे 15, 3 दूने 6 और 3 सत्ते 21, x बराबर आ गया 27/5, ठीक है। y बराबर क्या है आपका, y बराबर है 6 और x बराबर है 27/5। अब यहाँ पर देखो प्रश्न में क्या दिया है, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात करना है। किसका, 7 किलोग्राम चाय, यहाँ पे दिया है 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपका प्रश्न है, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, ठीक है। तो 7 किलोग्राम चाय मतलब 7x और 1 किलोग्राम कॉफी 1y, मतलब इसको y लिखेंगे, ये ज्ञात करना है। यहाँ पे मान रख देंगे x और y का, x का मान क्या है 27/5 और y का मान है 6, इसको हल कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 27 7 कितना होता है बताओ, 27 7 क्या होगा, 27 7 7 49 का 9, 7 दूने 14 और 4
18 189 बट्टे 5 धन 6। अब यहाँ पर देखो दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 1 के एलसीएम 5 आएगा, 5 1 कम 5, 1 ऊपर वाले के साथ गुणा करता है तो 189 ही होगा ये। 1 5 6 5, 5 ऊपर वाले के साथ गुणा करेगा तो 5 छक्का ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 189 में 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 18 19 20 21 219 बट्टे 5। अब इसको कटाएंगे, 5 1 कम 5 चौके 20, 21 है तो ये बच गया 1 तो ये हो गया 19, 5 तिया 15, 4 बच गया 40 और 5 अट्ठे 40 तो हो जाएगा 43.8 रुपया। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यह है 6वां नंबर का प्रश्न। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं। क्या लिखा है? कुछ कबूतर। मान लो यहाँ पे मान लेते हैं कबूतर, माना कि कबूतर कितना है? कबूतरों की संख्या X है। कितना है? X है। और क्या है? गाय है तथा गाय की संख्या Y है। ठीक है, ये हम लोग मान लिए। जिनकी आंखों कुल संख्या 120 है। इन दोनों की आंखों की संख्या क्या है? 120 है। तो यहाँ पर हम लोग 120 है तो यहाँ पे X और यहाँ पे Y। तो एक चीज बताओ, आंखों की संख्या, तो आंख गाय में भी 2 होता है इसीलिए 2 लिखेंगे और कबूतर में भी 2 होता है। कबूतर में आंख कितना होता है? 2 होता है तो 2 1 से लिखेंगे। गाय में भी आंख कितना होता है? 2 होता है एक गाय में, इसीलिए 2 Y लिखेंगे। दोनों को प्लस करके कितना है? 120 है तो 120 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका समीकरण पहला है। और दूसरा क्या दिया है? देखो, पैरों की कुल संख्या 180 है। ये है आंखों की संख्या है, ये आंखों। दूसरा लिखा है पैरों की। तो एक चीज होता है पैरों की संख्या, पैर। कबूतर में कितना पैर होता है कबूतर का? तो 2 पैर होता है तो 2 1 से लिखेंगे। और गाय का कितना पैर होता है? तो 4 पैर होता है इसीलिए 4 Y लिखेंगे। और ये कितना है? 180। ये आपका समीकरण दूसरा है। ठीक है, अब इस समीकरण को आप विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से या फिर वज्र गुणन विधि से आप लोग उसको हल कर सकते हो। ठीक।